हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है रोजगार विस्तार चैनल पर। एक वैकेंसी के लिए आ रही है BHEL से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जो भी आपका गवर्नमेंट इंडिया अंडरटेकिंग के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन, मैसूर रोड, बेंगलोर। एडवर्टाइज नंबर आपका FTA 1/2025 है। तो FTA के अंतर्गत ये वैकेंसी के लिए आ रही है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर्स एंड प्रोजेक्ट सुपरवाइजर ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस फॉर एक्सटर्नल सर्विस प्रोडक्शन फैब्रिकेशन टेस्टिंग। तो इसमें आप लोगों के लिए वैकेंसी अच्छी खासी है। नंबर ऑफ वैकेंसी बात करेंगे तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट इंजीनियर इसमें एक्सटर्नल सर्विस के लिए 10 रहेगी, प्रोडक्शन फैब्रिकेशन टेस्टिंग में 7, और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट आपका 2 ईयर रहने वाला है। उसके बात करेंगे प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए, तो एक्सटर्नल सर्विस में 10 है, प्रोडक्शन फैब्रिकेशन टेस्टिंग में 6 है, और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट का आपका 2 ईयर रहने वाला है। तो ये आपकी द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेट एबव द टेंटेटिव एंड एक्चुअल रिक्वायरमेंट मे वेरी बेस्ड ऑन फर्दर असेसमेंट। तो ये आपकी टेंटेटिव है, आगे आपका कम ज़्यादा भी हो सकता है। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपकी 32 आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो भी 1/3/2025। मिनिमम 1 ईयर कॉम्युलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस रहेगा आपका 1 ईयर का। अब बात करेंगे आपका रिजर्वेशन रिलैक्सेशन। तो आपका जो कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी 17 वैकेंसी आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर में है, और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर में 16 है। अब बात करेंगे आपका वही रिलैक्सेशन रहने वाला है एज लिमिट का। तो थीर आपका OBC SC ST 5 ईयर। बाकी आप लोगों को जो भी आपका डेफिनेशन लोकोमीटर वगैरह रहता है PWB के अंतर्गत, तो 10 ईयर आपका जनरल, 13 ईयर OBC नॉन क्रिमिनल ईयर, और 15 ईयर SC ST। अब बात करेंगे आप लोग क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, वो भी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, और प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए आपका फुल टाइम डिप्लोमा रहेगा, वो भी आपका 60%। SC ST के लिए मतलब 50%। अब बात करेंगे आपका डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। तो इसमें प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका पोजीशन 2 रहने वाला है, FTA 1 FTA 2। तो FTA 1 में आपका सिस्टम टेस्टिंग ऑफ CNI एंड ट्रैक्शन पैनल। इस वैकेंसी आपकी 7 रहने वाली है। डिसिप्लिन आपका वही डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये दोनों डिग्री रहेंगी। उसमें आपका एक्सपीरियंस इन कंट्रोल पैनल टेस्टिंग या इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग। उसके बाद करेंगे पोजीशन कोड 2। तो FTA 2 में आपका एक्सटर्नल सर्विस रहेगा। इसमें वैकेंसी आपकी 10 रहेंगी। इसमें आप लोगों की डिग्री मांगी जाएगी, इलेक्ट्रिकल में होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंजीनियरिंग में। एक्सपीरियंस बात करेंगे तो एक्सपीरियंस आपका वही इरेक्शन कमीशनिंग टेस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS PLC फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। सेकंड रहेगा आपका इरेक्शन कमीशनिंग टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम बाय जनरेटर कंट्रोल से एक्सटेंशन सिस्टम DAVR, वो सिंक जनरेटर एंड मोटर्स, थायस्टर पावर कन्वर्टर्स, सब स्टेशन स्विच कंट्रोल, SCS इलेक्ट्रिकल मीटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम। अब बात करेंगे FTA 3 में। तो FTA 3 में आपका प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और आपका FTA 4 FTA 5। तो FTA 3 और FTA 4 5 ये प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए रहेगा। उसमें आप लोगों को सब असेंबली प्रोडक्शन वेब सोल्डरिंग में रहेगा आपका फंक्शन। उससे अब वैकेंसी बात करेंगे 4 रहेगी FTA 3 में। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ वेब सोल्डरिंग मशीन एलोंग विथ फॉलोइंग एक्सप्योर टू TST असेंबली सोल्डरिंग टेक्निक एंड PCB हैंडलिंग। सेकंड आपका नॉलेज ऑफ सोल्डरिंग डिफेक्ट एंड थर्मल प्रोफाइलिंग। थर्ड आपका बेसिक ट्रबल शूटिंग स्किल फॉर वेब सोल्डरिंग मशीन। फोर्थ रहेगा आपका फैमिली विथ क्वालिटी असिस्टेंट स्टैंडर्ड फॉर सोल्डरिंग क्वालिटी। अब बात करेंगे FTA 4, तो CNC प्रोग्रामिंग ऑपरेशन डिप्लोमा आपका मैकेनिकल इंजीनियर रहेगा। इसमें आपकी 2 रहेंगी आपकी जो आपकी वैकेंसी, और इसमें आप लोग का एक्सपीरियंस इन CNC टरेट पंच एंड प्रेस ब्रेक। उसका FTA 5 में आपका एक्सटर्नल सर्विस रहेगा, 10 वैकेंसी रहेंगी। डिप्लोमा का इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होनी चाहिए, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंजीनियरिंग। एक्सपीरियंस आपका इरेक्शन कमीशनिंग टेस्टिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम DCS PLC फील्ड इंस्ट्रूमेंटेशन। बाकी आप लोग को पूरी तरह से आपको जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे आप PDF पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन आपका प्रोजेक्ट जो इंजीनियर है उसका कंपेंसेशन 1 ईयर का 84,000 रहेगा पर मंथ। सेकेंड ईयर आपका 88 पर
मंथ 1000। मेडिकल फिटनेस की बात करेंगे, डिस्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम फॉर मेडिक्लेम पॉलिसी आपके 5 लाख रहेगी, वो भी सेल्फ के लिए और फैमिली के लिए। अब बात करें प्रोजेक्ट एक्सपोजर के लिए आपका 1 ईयर रहेगा 45,000 पर मंथ, और सेकेंड ईयर आपका 48,000 पर मंथ। आपका वही मिनिमम प्रीमियम रहेगा आपका 5 लाख सेल्फ एंड फैमिली के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो जितने भी आपके नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर ए पोस्ट इन द रेशियो 1:10 का आपका वैकेंसीज का रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी, उसका आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा एलिजिबल जो कैंडिडेट होंगे। अब बात करेंगे इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन कंडीशन, तो इसमें सारी चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड की गई, वो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें तभी फॉर्म अपना अप्लाई करें। ये काफ़ी लंबी चौड़ी ये आपकी PDF है, उसमें आप लोग को ये सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बिल भी ऑनलाइन थ्रू रिक्रूटमेंट साइट आपकी ये दी गई, तो इसमें आप लोग क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग सबसे पहले देखें इसमें क्या क्या स्थिति रहने वाली, जैसे आपका स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो 26/3/2025 से शुरू हो गया है 10 AM ऑनवार्ड, और क्लोज आपका 16/4/2025 को आपका बंद हो जाएगा 16/4/2025। लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी आपको सबमिटेड होनी चाहिए 19/4/2025। उसका लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑनलाइन सबमिटेड फ्लंग एरियाज 21/4/2025। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी गई है। बाकी आप लोग को ये अपना ये पता लिखा हुआ है, तो पता पर आप लोग क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई करके भेज सकते हैं। तो ये आपका ये पता लिखा हुआ है, इस पर आप लोग भेज सकते हैं। बाकी आप लोग जो आपका वो अप्लाई रहने वाला, तो ये आपकी साइट दी गई, इस पर आप लोग क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को डेली मिल जाती है, तो आपको 10 बजे के बाद आप लोग को ये वीडियो आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाता है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए